आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एनटीएससी में आए हुए हैं हरियाणा में 2019 में। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रखा है इफ a इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसकी पावर 4 और b की वैल्यू ये दिखा रखी है, c की ये दिखा रखी है। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये ऑप्शन दिखा रखे हैं ये कि ये जो वैल्यू है किन टू नंबर्स के बीच में लाई करेगी। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टार्टिंग में जो वैल्यू हमने बतानी है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू दे रखी है, पहले a की ही वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर लें, जिसमें दिया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और इसकी पावर 4 पावर को हम स्क्वायर का स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर और इस पे स्क्वायर लगा दें तो इसका मतलब ये जो इसकी जो वैल्यू है हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। स्क्वायर लिखना है हमने, 4 पावर थी, पावर पे पावर प्रोडक्ट होंगी तो 4 पावर बन जाएगी ये। तो इसकी 4 पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें स्क्वायर को तो इसका मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इस वैल्यू का क्या है फिर स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेम एंगल पे अगर ऐड होगी तो 1 रिजल्ट आएगा। इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। इसको साइन कोस थीटा और यहां साइन थीटा लिख लेते हैं। फिर इसका स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें तो फिर से a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये क्या रिजल्ट आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2ab में क्या है, ये सॉरी माइनस 2ab में क्या आएगा, माइनस 4 कोस थीटा साइन थीटा। इसी तरह से हम अब b की वैल्यू निकालते हैं जिसमें 6 पावर दे रखी है। b इज इक्वल टू दिया है अपने पास साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। सिक्स पावर को हम क्यूब में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, साइन स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। इसको कोस स्क्वायर का क्यूब लिख लिया, और फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हमने यूज की। तो a क्यूब में क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी में 2 ब्रैकेट्स यूज होंगी। फर्स्ट में आएगा दोनों का जो क्यूब के अंदर है उनका सम, सेकंड में स्क्वायर का सम पहले, तो साइन 4 थीटा या साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और माइनस ए भी होता है तो माइनस में इन दोनों की प्रोडक्ट साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस होगी। ये वैल्यू 1 होती है तो 1 के साथ इसको प्रोडक्ट करवाएंगे इस ब्रैकेट को, तो इसका मतलब ये इतनी ही रहेगी। तो जो रिजल्ट है अपने पास ये बच गया। इसको सिंप्लीफाई करना हमने। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है हमें, इसलिए इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करवाएं तो उसके लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, प्लस 2ab और चाहिए हमें। तो ये जो रिजल्ट था इसमें हमने प्लस 2ab यानी प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ऐड और सबट्रैक्ट करवा दिया। अब अपने पास इन 3 टर्म्स को मिला के, यानी ये वैल्यू 1 होगी तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और इन 3 टर्म्स को मिला के बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच गया अपने पास ये टर्म्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इनके ये लाइक टर्म्स है तो इनके कोएफिशिएंट्स इकट्ठे करें हम, इसका -1 और इसका -2 यानी -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा फिर। तो ये रिजल्ट बन गया 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये है बी की वैल्यू।
अब सी की वैल्यू और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सी की वैल्यू ये है जिसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करवा रखा है। तो इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। इस वैल्यू की जगह 1 रखें तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब अपने पास इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, किसकी? 3a प्लस 4b प्लस 6c। नाउ जो वैल्यू निकाल रहे हैं 3a प्लस 4b प्लस 6c। 3a का मतलब a वाली वैल्यू का 3 टाइम्स यूज करें हम। a की वैल्यू ये है अपने पास, इसका 3 टाइम्स यूज करते हैं तो 1 का 3 टाइम्स 3, सेकेंड टर्म का 3 टाइम्स करेंगे तो 12 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड टर्म का 3 टाइम्स करेंगे तो -12 कोस थीटा साइन थीटा। ये हो गया 3a। अब आते हैं 4b पे। तो b की वैल्यू है ये, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 1 को 4 टाइम्स 4, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो -12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिर c का हमने लेना है 6 टाइम्स, ये है c की वैल्यू, इसका 6 टाइम्स यूज करेंगे तो +6 प्लस 12 साइन थीटा कोस थीटा। इस वैल्यू का रिजल्ट ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव, दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा की जो टर्म्स हैं, यहाँ पे -12 और वहां पे प्लस, सेम टर्म्स थी, लाइक 0 बन गया। अब नंबरिकली वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें हम तो 3 और 4 7, 7 और 6 13, इसका मतलब ये बन गया 13। और हमें वैल्यू निकालनी है इसके स्क्वायर रूट की, तो देन या दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 3a प्लस 4b प्लस 6c कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 13। अब स्क्वायर रूट 13 यानी 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी हम गलत बोल गए शायद। स्क्वायर रूट 9 जो है वो 3 के इक्वल और स्क्वायर रूट 16 जो है वो 4 के इक्वल। तो 13 है वो 9 और 16 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये जो 13 वैल्यू है 9 और 16 के बीच में लाई करेगी, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। 3 और 4 के बीच में, इसका मतलब इसमें सेकंड ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। इसके बाद हम आगे सोल्व करेंगे